वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो इसे इस आकृति से समझ लेते हैं। एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक पथ यानी कि रास्ता है, वृत्ताकार यानी गोलाकार। इस गोलाकार वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी पथ का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि और सोनिया एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर, मान लीजिए इस स्थान से दोनों ऊपर की ओर इस दिशा में एक ही समय पर वे निकलते हैं। तो हमें बताना है कि वे इसे प्रारंभिक स्थान कहा गया है, जहां से वे चलना शुरू करते हैं। उसी स्थान पर वे कितनी देर बाद एक दूसरे को मिलेंगे, कितनी देर बाद वो एक दूसरे से उनकी मुलाकात होगी इसी प्रारंभिक स्थान पर। तो यहां पर हमें दो संख्याएं दी हैं। देखो, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगती हैं। 18 और 12 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। वो एलसीएम ही वो समय होगा जब वो एक दूसरे से प्रारंभिक यानी कि इस स्थान पर एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं हमारी, लिख लेता हूँ। ये है 18 और ये है हमारा 12। 18 का हम एलसीएम गुणनखंड करेंगे। 18 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना में 3 गुना में 3। 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना में 2 गुना में 3। गुणनखंड करना आसान है, आप इस तरह से 12 और 18 के गुणनखंड कर सकते हैं। उत्तर हमारा, गुणनखंड हमारे यही आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की। इन दोनों संख्याओं 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले देखो, छोटी संख्या कौन सी है गुणनखंडों में? 2। दो के यहाँ पर 2 यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है 2। जहाँ भी ज़्यादा होता है उसको उठाना है हमें। 2 यहाँ पर 2 बार आया है, तो इस पूरे को हम उठा लेंगे। 2 गुना में 2 को उठा के यहाँ लिख देंगे। ये लिख देता हूँ मैं, 2 गुना में 2। बिल्कुल इसी तरह से 2 से बड़ा गुणनखंड कौन सा है? 3। 3 यहाँ पर 2 बार आया है और यहाँ पर 1 बार आया। हमें हमेशा एलसीएम निकालते समय ज़्यादा वाला देखना है। ज़्यादा 3 यहाँ पर आया है, ज़्यादा बार 3 यहाँ पर आया है, तो इस पूरे को उठा के 3 गुना 3 को उठा के हम यहाँ गुना कर देंगे। तो यहाँ लिख दूंगा गुना में 3, फिर से गुना में 3। एलसीएम कितना आएगा? आसान है गुना करना। 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 36। मिनट भी लिख देंगे। दोनों एक दूसरे से दोबारा जब वे चलना शुरू कर देते हैं, उसके बाद वे दोबारा इसी स्थान, प्रारंभिक स्थान पर एक दूसरे से कब मिलते हैं? 36 मिनट बाद। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा उत्तर। इसी क्वेश्चन के साथ भाग 3 यानी कि एक्सरसाइज 1.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं सभी क्वेश्चंस, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स यानी कि सहपाठियों के साथ शेयर करो, और कोई सुझाव है तो उसे नीचे कमेंट्स में लिख दो। पार्ट 1 के अन्य जो भी भाग हैं, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में